नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून विधानसभा में पेश किया। इस कानून का नाम द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल रखा गया। इसे आम बोलचाल में गुंडा नियंत्रण विधेयक भी कहा जा रहा है। सोमवार को यह विधेयक पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया गया, जिसके बाद इसकी काफी चर्चा हो रही है। राज्य सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून असामाजिक तत्वों, दंगाइयों और संगठित अपराध से निपटने के लिए पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। सरकार का मानना है कि कुछ अपराधी बार बार अपराध करते हैं और कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए इस नए कानून को लाने का फैसला लिया गया। इस विधेयक में कई तरह के अपराधों को शामिल किया गया है। इनमें अवैध खनन, रेत खनन, वन जीवों की तस्करी, दंगे, हिंसा फैलाना, धमकी देना और अन्य संगठित अपराध शामिल है। सरकार का कहना है कि ये गतिविधियां राज्य की शांति और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है, इसीलिए इनके खिलाफ कड़े कदम उठाना जरूरी है। नए विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है और लगातार असामाजिक गतिविधियों में शामिल होता जा रहा है तो उसे गुंडा माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को विशेष अधिकार दिया जाएगा ताकि समय रहते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पुलिस की शक्तियां बढ़ जाएंगी। किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए जिले के पुलिस अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी की रिपोर्ट जरूरी होगी। यदि पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जन सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाता है तो उसे बिना मुकदमा चलाए भी 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। सरकार का कहना है कि ये कदम गंभीर अपराधों और संगठित अपराधी गिरोहों पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी है। हालांकि इस विधेयक को लेकर कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना नागरिक अधिकारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। ऐसे मामले में कानून का गलत इस्तेमाल होने की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून का इस्तेमाल केवल गंभीर और आदतन अपराधियों के खिलाफ ही किया जाएगा। इस विधेयक को कुछ नेताओं का समर्थन भी मिला है। पश्चिम बंगाल की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि ये विधेयक असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए जरूरी है और वे इसका समर्थन करती हैं। वही विधेयक हुमायूं कबीर ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि ये राज्य के लोगों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखकर लाया गया है। उनके अनुसार इससे अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल सरकार का ये नया गुंडा नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर सख्ती करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि ये विधेयक कब कानून बनेगा, इसके लागू होने के बाद राज्य में अपराध पर कितना असर पड़ता है। इस खबर में बस इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।